हरे कृष्ण। आप सभी लोगों का भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। हम लोग भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी के 12वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है शांति सूत्र। इससे पहले कि हम ये चर्चा को आगे बढ़ाएं, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये मंगलाचरण पढ़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सैगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं 3 पॉइंट पीस फॉर्मूला के ऊपर। व्हाट इज 3 पॉइंट पीस फॉर्मूला? त्रिसूत्रीय शांति सूत्र। तो सबसे पहले, यदि भगवान प्रत्येक वस्तु के रचयिता है तो भगवान को किसने बनाया? If God created everything, then who created God? आपके मन में आता है ये प्रश्न कभी? मेरे मन में बहुत आता था प्रश्न ये। जब मैं छोटा था मुझे आंसर नहीं मिलता था। मुझे लगता था ठीक है, हम सबको भगवान ने बनाया, लेकिन भगवान को किसने बनाया? इस संसार में हम हर एक चीज को अपने अनुभव के आधार पर तोलते हैं। हमारा अनुभव के आधार पे हम उसको इस संसार में देखते हैं। हमारा अनुभव क्या है? हमने हर एक वस्तु को कभी ना कभी पैदा होते हुए देखा, और हर वस्तु इस संसार में समाप्त होती है, कभी ना कभी प्रकट होती है। ऐसी संसार में कोई वस्तु है नहीं जो जिसका कभी शुरुआत ना हुई हो और जो कभी विनष्ट ना होती हो। इसलिए जब भी हम किसी भी व्यक्ति वस्तु के विषय में सोचते हैं तो हम सोचते हैं इसका भी कभी ना कभी शुरुआत होनी चाहिए, इसका भी कभी ना कभी तो बिगनिंग होना चाहिए।
लेकिन ये जो समय है, काल, ये सिर्फ और सिर्फ भौतिक जगत में पाया जाता है। आध्यात्मिक जगत में समय एग्जिस्ट ही नहीं करता। भगवान ने समय बनाया है ये भौतिक जगत के लिए। तो ये चीज हमारी बुद्धि से बाहर निकल जाती है, बात चीज समझ में नहीं आती। हाउ कैन एनीथिंग कैन एग्जिस्ट जिसका कोई बिगनिंग ना हो। अगर हम कहते हैं भगवान का कोई बिगनिंग नहीं है, तो ये हमारी बुद्धि से खरा नहीं उतरता। क्योंकि हम सोचते हैं कि ऐसा कभी कोई चीज हो सकती है जिसका कभी शुरुआत ना हुआ हो, अंत ना हुआ। टाइम फैक्टर ही भगवान ने बनाया, अदरवाइज टाइम फैक्टर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हम इस चीज को समझ नहीं पाते, इसलिए इसलिए हम इस चीज को समझ ही नहीं पाते कि कोई भी चीज ऐसे भी हो सकती है जो सदा से थी, सदा है और सदा रहे। यहाँ हमारी बुद्धि फेल हो जाती है। मतलब कि इटर्नल एग्जिस्ट करना क्या होता है, बिगनिंग लेस होना क्या होता है, जिसका कोई बिगनिंग ही ना हो। इसलिए हमारे अनुभव के अनुसार हम इसको नहीं पता लगा सकते। देखिए यहाँ पे बताया गया है, इस संसार में प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक जीव का कोई ना कोई उद्गम है। उदाहरण के लिए आप अपने पिता से पैदा हुए, उनके एक पिता थे और उनके भी एक पिता थे। इस प्रकार यदि कोई जीवन जीवन के मूल तक जाए तो वह भगवान तक पहुंच पाए जाएगा। इस प्रकार कोई समझ सकता है कि भगवान सभी जीवों के परम पिता है। कोई प्रश्न कर सकता है भगवान को किसने बनाया। वास्तव में भगवान कभी बनाए नहीं गए, क्योंकि हम ब्रह्मांड के उस क्षेत्र में है जहां काल का प्रभाव है। हमारे शरीर बुढ़ापा, क्षय और मृत्यु के प्रभाव में है। इस प्रकार आत्माओं को एक के बाद एक करके भौतिक जगत में लाखों शरीरों तथा पेड़ पौधों, पशुओं, मानव जाति या देवताओं के शरीर में स्थित किया जाता है। इन भौतिक शरीरों को बार बार बनाया और मिटाया जाता है। भगवान काल के चक्र से परे हैं। वे सनातन काल से विद्यमान है और शाश्वत रूप से विद्यमान है। God exists outside the time domain. He has been existing eternally and will continue to exist eternally. सनातन काल से विद्यमान है और सनातन काल से शाश्वत रूप से विद्यमान रहेंगे। एक के दूसरी वस्तु के उद्गम की खोज में भगवान प्रत्येक वस्तु का उद्गम है। He is the source of one object after another. God is the source of everything. भगवान प्रत्येक वस्तु का उद्गम है। उनका शरीर शुद्ध और दिव्य रहता है, जो कि परिवर्तनशील नहीं है। अतः भगवान का निर्माण कभी नहीं हुआ, क्योंकि वह सभी वस्तुओं का स्रोत है। वास्तव में भगवान की परिभाषा है जन्माद्यस्यतः। वह जिससे सभी वस्तुएं उत्पन्न होती है। जन्माद्यस्य यतः का मतलब वह जिससे सभी वस्तुएं उत्पन्न होती है।
अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद भगवान कृष्ण समस्त कारणों के मूल कारण है, किंतु उनका कोई अन्य कारण नहीं है। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय का पहला श्लोक। अब हम यदि उन्हें जान और देख सकते होते तो हम उनसे पूछ सकते थे, हे ईश्वर, मैं इन सब क्लेशों से कैसे बाहर आ सकता हूँ। भगवान हमारी गतिविधियों को ठीक वैसे देख रहे हैं जैसे एक धनी सेठ अपने एक्वेरियम, जानते हैं, लघु मत्स्यालय में रखी मछलियों की चेष्टाओं को देखता है। मछलियां उसके बारे में अनभिज्ञ हो सकती है, किंतु वह उनकी चेष्टाओं से भिज्ञ है। स्मॉल एक्वेरियम। अब तीन चीजें हैं, ये तीन चीजें हैं। गॉड इज द सुप्रीम कंट्रोलर, भगवान परम नियंता। गॉड द सुप्रीम प्रोपराइटर, भगवान परम स्वामी। और गॉड द सुप्रीम एंजॉयर, भगवान। ये 3 पॉइंट पीस फॉर्मूला है। अगर ये चीज समझ में आ जाए तो कोई भी व्यक्ति शांति के साथ जीवन व्यतीत कर सकता है। तो एक एक चीज को समझने पहले, भगवान सभी नियंताओं के नियंता है, वे किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं है। तम ईश्वराणाम परमम महेश्वरम, परमेश्वर अन्य सभी नियंताओं के नियंता है। ईश्वर का मतलब ही है कंट्रोलर। ईश्वर का अर्थ है नियंता। एक चींटी भी चींटियों की एक लंबी कतार पंक्ति की नियंता हो सकती है। एक व्यक्ति किसी परिवार, पाठशाला, कॉलेज, उद्योग, राज्य अथवा देश का नियंता हो सकता है, किंतु खूंटे से बंधी एक गाय के संचालन की सीमा के समान हमारे नियंत्रण की सीमा बहुत सीमित होती है। मतलब हम सब कंट्रोलर है किसी ना किसी सूरत में, पर हमारा रेंज ऑफ कंट्रोल इज वेरी लिमिटेड। जैसे कि एक गाय को एक खूंटे से बांध दिया हो तो वो मूव कर सकती है, लेकिन उसका मूव करने का स्थान बड़ा लिमिटेड है, वेरी लिमिटेड। ऐसा नहीं कह सकते गाय मूवमेंट नहीं कर सकती, गाय मूवमेंट कर सकती है, लेकिन रस्सी बंधी है, कुछ एरिया तक मूव कर सकती है बस। वैसे हम कंट्रोलर है, नियंता है, लेकिन हमारी नियंत्रण की सीमा बहुत छोटी है, बहुत सीमित है। हम अपने शरीर को बूढ़ा होने से नहीं रोक सकते, ये तो हमारी नियंत्रण पे सीमा है। मतलब हमारा अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं है, औरों को क्या कंट्रोल करेंगे हम। कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता, लेकिन सब व्यक्तियों को बूढ़ा होना पड़ता है। हमारे मन से उत्पन्न होने वाली व्याकुलता को हम नहीं रोक सकते। जैसे कई बार मन एक आक्रोश में हो तो उसको नियंत्रण करना भी हमारे सीमा में नहीं। हम सब
हमारे ऊपर किसी न किसी व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, परंतु भगवान सभी नियंताओं के परम नियंता है। ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो हम सब किसी न किसी के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। अब इसको एक कथा के द्वारा समझते हैं। कथा इस प्रकार से। एक बार एक ग्रामीण व्यक्ति महानतम व्यक्ति की सेवा का इच्छुक था। उसने सोचा महानतम व्यक्ति कौन है, मैं उसकी सेवा करूंगा। वह अपने कस्बे के मेयर महापौर के पास गया और उसे कोई सेवा देने को कहा। महापौर की नौकरी करते समय उसने महापौर को एक आगंतुक को कर देते हुए देखा। आगंतुक होता है सम विजिटर। किसी ने विजिट किया, कोई वहां पे आया और मेयर ने उससे बड़े विनम्रता से बात की और उसको कुछ टैक्स दिया। तो उसको लगा कि अच्छा, महापौर को भी कोई कंट्रोल कर सकता है। तो उसने आगंतुक के बारे में पूछा वो कौन था। महापौर ने उसे बताया कि आगंतुक नियामक गवर्नर का एक प्रतिनिधि था। तो उसने पूछा कि क्या गवर्नर आपसे बड़ा है। तो महापौर ने कहा हाँ, वह मुझसे बड़ा है। तो फिर उसने सोचा तो मैं उसकी सेवा करना चाहता हूँ। देहाती ने कहा। महापौर ने ग्रामीण व्यक्ति की ईमानदारी की प्रशंसा की और गवर्नर से उसकी सिफारिश की। ग्रामीण व्यक्ति ने गवर्नर की कुछ समय तक के लिए सेवा की। तब एक दिन एक आगंतुक घुड़सवारों के साथ आया। गवर्नर ने विनय पूर्वक आगंतुक का स्वागत किया और उसके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किया। अवसर मिलते ही ये ग्रामीण व्यक्ति ने, देहाती ने गवर्नर से उस आगंतुक के बारे में पूछा कि वह कौन था। तो गवर्नर ने कहा वो राजा का प्रतिनिधि है। राजा कौन है, देहाती ने पूछा। वह संपूर्ण राज्य का शासक है, वो बहुत बड़ा है। तो ये व्यक्ति पूछता है क्या वह आपसे भी बड़ा है। तो गवर्नर ने कहा बिल्कुल, मैं तो उसका मात्र सेवक हूँ। तो फिर मैं उसकी सेवा करना चाहता हूँ, ग्रामीण व्यक्ति ने कहा। ग्रामीण व्यक्ति प्रतिभा संपन्न था, इसलिए गवर्नर ने उसे उसकी इच्छा रखने के लिए राजा के पास भेज दिया। व्यक्ति ने राजा की कुछ महीनों तक नौकरी की और तब एक दिन राजा ने उसे रथ तैयार करने को कहा। राज्य में एक महर्षि का आगमन हुआ और राजा ऋषि से राज्य के शासन संबंधी परामर्श लेना चाहता था। देहाती ने राजा को साधु व्यक्ति के पास जाते और आदर देते हुए देखा। तब राजा विराजित हुआ और कुछ देर के लिए ऋषि के प्रवचन सुने। तत्पश्चात जैसे ही राजा अपने राजमहल वापस जाने के लिए हेतु उन्मुख था, ग्रामीण व्यक्ति ऋषि के पास गया और पूछा कि क्या वह महानतम व्यक्ति है। ऋषि ने कहा नहीं, मैं तो मात्र एक तुच्छ सा दास हूं। तो कृपा करके मुझे बताइए महानतम व्यक्ति कौन है। महानतम व्यक्ति को ढूंढने के लिए तुम्हें नारायण के मंदिर जाना चाहिए, ऋषि ने उसे बताया। बिना एक क्षण की देरी किए उसने प्रस्थान किया।
सायंकाल का समय था। जब वह पहुंचा तो मंदिर के किवाड़ बंद थे। व्यक्ति ने मंदिर के किवाड़ को बड़ी देर तक खटखटाया। अंत में मंदिर का पुजारी आया और उसे घर जाने और अगले दिन वापस आने के लिए कहा। कोई अन्य ठिकाना न होने के कारण वह व्यक्ति द्वार के पास ही लेट गया और नींद की गोद में चला गया। अगली सुबह सूर्योदय से कुछ देर पहले ही पास ही के गांव के कुछ ब्राह्मण मंदिर से होकर गुजरे और इस व्यक्ति को सोते हुए देखा। उन्होंने देखा कि उस व्यक्ति के शरीर पर ओढ़ी गई चादर अर्चा विग्रह की चादरों में से एक थी। वह चोर है, उन्होंने कहा। क्रुद्ध हो उन्होंने उस व्यक्ति को जगाया और उससे पूछा कि उसने उसे वह चादर कहाँ से मिली। वह व्यक्ति चकित था और उनसे कहा कि उसे नहीं मालूम कि चादर कहाँ से आई। ब्राह्मणों ने मंदिर के किवाड़ खोलने का प्रयास किया और पाया कि वे बंद थे। तब उन्होंने जान लिया कि स्वयं भगवान नारायण ने अपने सोते हुए सेवक पर उसे ठंड से बचाने के लिए चादर ओढ़ाई थी। तत्पश्चात ब्राह्मणों ने उस व्यक्ति से पूछा कि वह कहाँ से आया है और उस व्यक्ति ने उन्हें अपनी कथा कह डाली। तत्पश्चात उस व्यक्ति को मंदिर में रखा गया और अर्चा विग्रह की सेवा का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रकार से व्यक्ति महानतम व्यक्ति की सेवा में लग गया। इस संसार में भी हम देखते हैं, वी आर कंट्रोल्ड बाय सम हायर अथॉरिटी। इवन हायर अथॉरिटी इज कंट्रोल्ड बाय सम हायर अथॉरिटी। लेकिन अगर इसके एंड तक जाए तो भगवान सब के कारण है, सब कारणों के कारण है, सबको नियंत्रण में रख सकते हैं। तो हु इज द सुप्रीम कंट्रोलर? लॉर्ड इज द सुप्रीम कंट्रोलर। वी कैन कंट्रोल टू सम एक्सटेंट। देवता थोड़ा सा ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। दे कैन आल्सो कंट्रोल टू सम एक्सटेंट। ब्रह्मा जी उनसे ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। ब्रह्मा जी कैन आल्सो कंट्रोल टू सम एक्सटेंट। इस मेटीरियल वर्ल्ड में कोई भी पूरी तरह से कंट्रोलर नहीं है। तो पहली बात तो ये समझना कि सबसे बड़े कंट्रोलर भगवान है। कोई भी भगवान के समान कंट्रोलर नहीं है। हम कंट्रोलर नहीं है। फिर दूसरा महत्वपूर्ण बात है, भगवान परम स्वामी है। ही इज द सुप्रीम प्रोपराइटर। स्वामी मतलब होता है किसी चीज का प्रोपराइटर, किसी का मालिक। गृह स्वामी मतलब घर का प्रोपराइटर, जिसकी वो वस्तु है घर। और इस पूरे जगत के जो स्वामी है वो भगवान है। परम स्वामी कौन है? भगवान है। किसी स्थान का वास्तविक स्वामी वह होता है जिसका अधिकार उस स्थान पर सदैव के लिए हो और कोई भी उसके इस अधिकार को न छीन ना सके। वो उस वास्तविक स्वामी होता है। श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार से बताया गया है। जब दो व्यक्ति
शास्त्रों में अन्यत्र उल्लेख है, जब दो व्यक्ति भूमि के स्वामित्व के लिए लड़ते हैं तो भूमि देवी हंसती है उनके ऊपर कि इससे पहले बहुत लोग आए जो अपना स्वामित्व का दावा करके चले गए। एक व्यक्ति कहता है ये भूमि का स्वामी मैं हूं, दूसरा व्यक्ति लड़ता है नहीं इस भूमि का स्वामी मैं हूं, और पृथ्वी देवी देखकर हंसती है। ऐसा स्वामित्व का दावा करने वाले अनेक व्यक्ति पहले हुए, कोई भी स्वामी भूमि का स्वामी नहीं रह पाया। किसी स्थान का वास्तविक स्वामी वह होता है जिसका अधिकार उस स्थान पर सदैव के लिए हो और कोई भी उसके इस अधिकार को न छीन ना सके। हम भली भांति देख सकते हैं कि संसार में जो कुछ भी हमारा है वह सब अस्थाई है। क्या चीज है परमानेंट? कुछ भी परमानेंट नहीं। इस संसार की प्रत्येक वस्तुएं सब अस्थाई है। तो फिर हम स्वामी होने का दावा कैसे कर सकते हैं? यद्यपि एक चींटी कल्पना कर सकती है कि भूमि में छिद्र की वह स्वामी है, किंतु छिद्र पर जल से भरी एक बाल्टी फेंकने मात्र से ही छिद्र पर उसका स्वामित्व समाप्त हो सकता है। यदि हम किराए के फ्लैट में रहते हैं, हम शांति के साथ रह सकते हैं, परंतु जैसे ही हम किराया देने से मना करते हैं तो समस्या आरंभ होती है। 11 महीनों के अनुबंध समाप्त होते ही किराएदारों को निकाल दिया जाता है। यदि हम कागजों पर एक घर के स्वामी हैं भी, तो क्या हम वास्तव में घर का स्वामी होने का दावा कर सकते हैं? नहीं। जीवन के एक वास्तविक उदाहरण से इस बात को अच्छी तरह समझा जा सकता है। कुछ वर्ष पूर्व सरकार ने घोषणा की, हम एक रिंग रोड बना रहे हैं। रिंग रोड मतलब सड़क के मार्ग पर आने वाले सभी घरों को खाली करना होगा और इन लोगों को बदले में दूर कहीं दूसरे स्थान पर घर दिया गया। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार स्वामी है? नहीं, सरकार भी बदलती रहती है। उदाहरण के लिए पिछले कुछ शतकों में भारत सरकार मुगलों से ब्रिटिशों, भारतीयों की विभिन्न पार्टियों में बदलती आ रही है। ऐसा होता है या नहीं कि कई बार सरकार निर्णय लेती है कि इस स्थान पे कोई विशेष चीज बनेगी, उसके बाद फिर कोई कुछ भी कर ले, सुप्रीम कोर्ट चला जाए, कुछ भी कहीं पे भी चला जाए, तो वो इस तरह से प्रस्ताव पारित किए गए हैं जैसे कि नेशनल हाईवे की जो अथॉरिटी है, वो अगर वो कहीं से रोड बनाने जा रही है, उस रोड में अगर कोई मकान आता है, उस व्यक्ति को वो खाली करना ही होगा। ये नियम है। उसमें वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट भी चला जाएगा तो वो उस विधेयक की तरफ ध्यान दिलाएगी जिसमें बताया गया है कि उस व्यक्ति को वो स्थान खाली करके कोई अन्य स्थान दिया जाएगा सरकार के द्वारा। इसके अतिरिक्त किसी वस्तु पर हमारे स्वामित्व की भावना केवल मानसिक है। जिस वस्तु पर हम अपने स्वामित्व का दावा करते हैं, वास्तव में उस वस्तु से हमारा कोई संबंध नहीं होता। उदाहरण के लिए एक रेलगाड़ी में दो व्यक्ति एक सीट के लिए झगड़ सकते हैं, अथवा दो भाई भूमि के एक ही टुकड़े के लिए झगड़ सकते हैं,
और एक दूसरे को मार सकते हैं। वे आते जाते रहते हैं, परंतु सीट और भूमि दोनों अप्रभावित रहती है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि हम किसी भी वस्तु के स्वामी नहीं हैं। इस संसार की सभी वस्तुएं उस व्यक्ति की है जिसने मूल रूप से इन्हें बनाया है, वो है भगवान। इसकी पुष्टि ईशोपनिषद मंत्र 1 में की गई है। ईशावास्यमिदं सर्व, इस ब्रह्मांड में जड़ व चेतन जो कुछ भी है वह सब परमात्मा, उस सब उन सब पर परमात्मा का नियंत्रण और अधिकार है। भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी कैसे हैं, इसे एक उदाहरण के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारा घर, जो कि भूमि, लकड़ी, लोहे, सीमेंट और अन्य कई भौतिक पदार्थों से निर्मित है। हमें ज्ञात होना चाहिए कि हम भवन निर्माण के इन पदार्थों में से स्वयं किसी को भी उत्पन्न नहीं कर सकते। हम केवल उन्हें एकत्रित कर सकते हैं और अपने श्रम से उन्हें नाना आकारों में बदल सकते हैं। एक श्रमिक केवल इसलिए किसी वस्तु पर अपना अधिकार नहीं जमा सकता क्योंकि उसने इसे बनाने में कड़ा श्रम किया है। इसी प्रकार से हम किसी भी वस्तु पर अपने अधिकार का दावा नहीं कर सकते क्योंकि सभी वस्तुएं प्रकृति, जिसकी रचना भगवान ने की है, से आती है। शिल प्रभुपाद हमारे स्वामित्व के दावों की काल्पनिक प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। जिस प्रकार से एक पिता अपने झगड़ते हुए बच्चों को कुछ खिलौना देता है और कहता है, अब यह तुम्हारा है, इससे खेलो, एक दूसरे के साथ झगड़ा मत करो, उसी प्रकार से परमपिता ने हमें यह दिया है। यह तुम्हारा अमेरिका है, यह तुम्हारा भारत है। अमेरिकियों और भारतवासियों का कुछ भी नहीं होता, सब कुछ भगवान का होता है। दो बच्चे झगड़ रहे हैं, पिता ने खिलौने दिए और कहा कि ये खिलौना तुम्हारा, ये खिलौना तुम्हारा, अब आपस में लड़ाई मत करो। ऐसी भगवान ने किसी को यहाँ पे पैदा किया, भारतवर्ष में, किसी को अमेरिका में, और कहा कि आराम से रहो अपने अपने स्थान, डोंट फाइट। अतः केवल भगवान ही भूत, वर्तमान, भविष्य में विद्यमान सभी वस्तुओं के स्वामी है। राजा बलि को तीनों लोगों का अपने स्वामी होने का गर्व था। भगवान वामन देव एक बौने ब्राह्मण के रूप में आए, केवल 3 पग में समस्त लोगों को अपने अधिकार में ले लिया। फिर सिकंदर, नेपोलियन बोनापार्ट जैसे अल्पकालिक स्वामियों के बारे में तो कहना ही क्या। यानी कि कोई भी इस संसार का स्वामी नहीं बन सकता। तो ये समझना पहली चीज, ये भगवान परम नियंता है, सुप्रीम कंट्रोलर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये समझना, भगवान परम स्वामी है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है, भगवान परम भोक्ता है। गॉड इज द सुप्रीम एंजॉयर। किसी कर्म का भोक्ता वह होता है जिसे उस कर्म का परम फल प्राप्त होता है। जैसे कि भगवत गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में पुष्टि की गई है, भगवान ही केवल एकमात्र भोक्ता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मिच्छति।
मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर, समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। मैं समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता हूं, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं इस श्लोक में। उदाहरण के लिए किसी होटल का स्वामी एक स्वतंत्र भोक्ता है और उसके सेवक बैरे, बैरे यानी कि वेटर, परतंत्र भोक्ता है। लाभ स्वामी को जाता है और बैरों को एक नियत वेतन या वेटर्स को एक नियत वेतन तथा दिन में 3 समय का भोजन मिलता है। सेवक व बैरे स्वतंत्र होकर प्रसन्न नहीं रह सकते। इसी प्रकार से भगवान परम भोक्ता है, हम अपने आनंद के लिए उन पर निर्भर है। वास्तव में कोई मनुष्य तभी भोक्ता कहलाता है जब उसके पास स्वयं के करने को कोई कार्य नहीं होता। इस परिभाषा के अनुसार भी केवल भगवान ही भोक्ता है, जैसा कि श्वेताश्वर उपनिषद के 6.8 में कहा गया है, न तास्य कार्य करणम च विद्यते। परम पुरुषोत्तम भगवान के लिए कोई कर्म नियत नहीं है। भगवत गीता 3 अध्याय के 22वें श्लोक में बताया गया है, कृष्ण भगवान कहते हैं, न मैं पार्थस्थित कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। हे पृथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। नियत कर्म मतलब ये कार्य तो करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई भगवान के लिए नियत कार्य नहीं है, मतलब कोई कंपल्शन नहीं है। उदाहरण के लिए मैं टाटा स्टील कंपनी में काम करने वाले एक व्यक्ति से मिला और उससे पूछा, आपका स्वामी कहाँ है? उसने उत्तर दिया, हमने उसे पिछले 6 महीनों से नहीं देखा है, वह लंदन या स्वीडन में हो सकता है। स्वामी एक मुक्त पंछी होता है, वह सारी संपत्ति का मालिक होता है और आनंद मग्न रहता है। कोई व्यक्ति भी आनंद भोग सकता है यदि वह उसके साथ सहयोग दे। यदि वह सहयोग नहीं देगा तो उसे कंपनी से निकलना होगा। इसी प्रकार से भगवान परम भोक्ता है। यद्यपि हम आनंद भोगने का प्रयास तो कर सकते हैं, किंतु केवल क्षण भंगुर सुख ही हाथ लगेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हम सभी जीव भगवान का अंश है, हमारा सुख अपने स्वामी भगवान की सेवा में है। किसी वृक्ष की शाखाएं, पत्ते, फल इत्यादि पोषण वृक्ष के मूल को जल सींचने से ही प्राप्त करते हैं। भगवान को परम भोक्ता मान उनकी प्रेम से सेवा करने से ही हम सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रेम करने की हमारी प्रवृत्ति है, किंतु हम यह नहीं जानते कि हमारी प्रेम करने की प्रवृत्ति को कहाँ स्थित किया जाए जिससे कि हम सुखी हो सकते हैं। प्रेम किससे किया जाना चाहिए, इसका प्रकटीकरण श्रीमद् भागवतम के 4 स्कंद के 31वें अध्याय के 14वें श्लोक में किया गया है। प्रेम करने की सब जीवों की प्रवृत्ति है। कोई भी जीवात्मा प्रेम किए बगैर नहीं रह सकता, पर वो
जानता नहीं वो किससे प्रेम करने के लिए बना है। इस प्रेम करने की प्रवृत्ति को वो कहाँ स्थित करे। वृक्ष की सारी शाखाएं, पत्ते और फल इत्यादि सबको पोषण मिल जाता है अगर मूल को या जड़ को सिंचा जाए, वहां से सब लोगों को पोषण मिलता है। उसी प्रकार से भगवान को जब हम आनंद पहुंचाएंगे तो उसका फल ये होगा कि हमें बाय प्रोडक्ट हैप्पीनेस मिलेगी। दैट इज द रियल हैप्पीनेस। When we will try to make Krishna happy, when we will try to please the Lord, तो भगवान को प्रसन्न करने से बाय प्रोडक्ट हैप्पीनेस जो मिलेगी हमको, दैट इज द रियल हैप्पीनेस। ये है वास्तविक प्रसन्नता। हम शीशे में, मान लीजिए एक व्यक्ति के सामने काफी सारे शीशे हैं और उन उस शीशे में जो प्रतिबिंब है उसको कोई सजाना चाहे, तो उस प्रतिबिंब को सजाने का प्रयास व्यर्थ होगा यदि जिसका वो प्रतिबिंब है उसको सजाया जाए, तो सारे प्रतिबिंब अपने आप सज जाएंगे। क्योंकि सारे प्रतिबिंब उस जिसके वो प्रतिबिंब है उसकी रिफ्लेक्शन है। जैसे ही वो मूल वस्तु को सजाया जाएगा, मूल व्यक्ति को सजाया जाएगा, तो प्रतिबिंब अपने आप सज जाएंगे। उसी प्रकार से मूल व्यक्ति को प्रसन्न किया जाएगा तो जितने भी उनके प्रतिबिंब या पार्ट एंड पार्सल है वो अपने आप से हैप्पी हो जाए। We will try to make Krishna happy, please Krishna, then बाय प्रोडक्ट क्या मिलता है? जो बाय प्रोडक्ट मिलता है वो वास्तविक, दैट इज द रियल है बाय प्रोडक्ट हैप्पीनेस जो मिलती है। तो यहाँ पे एक व्यक्तिगत और समूह चर्चा कार्य दिया गया है जो मोस्टली अगर क्लास में इस प्रकार से चर्चा करने के लिए, यदि आप कक्षा में हैं तो आपके शिक्षक द्वारा आप में से 4-5 विद्यार्थियों का एक समूह बनाया जाएगा। यदि आप इस पुस्तक को अकेले पढ़ रहे हैं तो आप इसे व्यक्तिगत कार्य के रूप में कर सकते हैं। निम्नांकित कथा अक्षय पात्र जो कि पांडवों के वन में अज्ञातवास के दौरान की है। पांडव, उनकी पत्नी द्रौपदी और उनकी माता कुंती सभी भगवान कृष्ण के महान भक्त थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है और प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है और उनके द्वारा ही नियंत्रित की जाती है। निम्नांकित लीला में से भगवान श्री कृष्ण ने न केवल पांडव परिवार में अपने भक्तों का संरक्षण किया अपितु समस्त संसार में सिद्ध कर दिया कि वे सभी यज्ञों के परम भोक्ता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भगवत गीता के 5वें अध्याय का 29वां श्लोक। यदि वे संतुष्ट हो, यदि वे संतुष्ट हैं
तो समस्त जगत भी तुष्ट है। कथा को ध्यान पूर्वक पढ़िए। आपके समूह का प्रत्येक सदस्य निम्नलिखित कथा के एक एक भाग को बारी बारी पढ़ सकता है। कथा के बीच बीच में पूछे गए प्रश्नों पर अपने समूह में चर्चा कीजिए और उत्तर एक पृथक शीट पर लिखिए। अपने उत्तर भगवद गीता ज्ञान प्रबोधनी भाग 1 की प्रश्नावली 12 के साथ जमा कराइए। शीट के ऊपर अथवा अपने समूह के नाम के साथ अध्याय 12 शांति सूत्र व्यष्टि तथा सामूहिक कार्य लिखना न भूलें। ठीक है, तो ये एक कथा बताई गई है। अब हम इस कथा को जब पढ़ेंगे तो फिर उस कथा को पढ़ने के बाद कुछ प्रश्न उत्तर होंगे। तो ध्यान से उस कथा को पढ़ेंगे और उन प्रश्न उत्तर पे चर्चा करेंगे, उन प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। तो ये कथा हम कल पढ़ेंगे। ये कथा है अक्षय पात्र, अन्न का कभी समाप्त न होने वाला पात्र। अक्षय पात्र कैसा पात्र था? जिसमें कभी भी अन्न समाप्त ना हो। तो अक्षय पात्र की जो कथा है उसकी चर्चा हम कल करेंगे। अभी हम इसको यहीं पे विराम दें। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।